नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम प्रत्यय में आगे इस वीडियो में स्त्री प्रत्यय के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से उन्हें देख सकते हैं, या फिर चैनल पर संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्त्री प्रत्यय के बारे में। स्त्री प्रत्यय में हमने जो प्रत्यय में पहला वीडियो पढ़ा था, उसी में हमने देखा था कि शब्दों से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो तद्धित प्रत्यय होते हैं और दूसरे होते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जहाँ पर भी किसी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा हो, वहाँ पर स्त्रीलिंग बनाना हो, तो वहाँ पर स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। संज्ञावाची, विशेषणवाची तथा प्रातिपदिक पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त जो प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय जो हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में 8 स्त्री प्रत्यय बताए गए हैं। कौन कौन से? टाप, चाप, डाप, णीप, णीश, णीन, उंग और ती। अधिकतर परीक्षाओं में चाप और णीप ये दो जो प्रत्यय हैं ये शामिल होते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त कई बार णीश प्रत्यय भी परीक्षा में शामिल होता है। और जो ये चाप, डाप, णीन, उंग और ती ये जो प्रत्यय हैं, इनका क्षेत्र है जहाँ पर ये प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, बहुत ही छोटे प्रसंग हैं जहाँ पर ये प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। तो हम चाप टाप को पढ़ते समय ही उसके साथ ही हम चाप और डाप को पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर इन सभी प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम टाप प्रत्यय के बारे में, उसके साथ साथ चाप, डाप और णीप इन प्रत्ययों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाप प्रत्यय की। टाप प्रत्यय में का जो विधायक सूत्र है, सबसे पहली बात जो टाप प्रत्यय के विषय में आती है वो है कि अजाद्यत्यष्टापः, अर्थात जो अजादि गण में पठित जो शब्द हैं, अजादि गण में आने वाले जो शब्द हैं, उनसे जो और ऐसे शब्द जो ह्रस्व अकारांत हैं, उन शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। क्या क्या होना चाहिए? एक तो बात यह है कि अजादिगण में पठित शब्द होने चाहिए। दूसरी बात है कि ऐसे शब्द जो अजादिगण में पठित हों, लेकिन उसके साथ साथ ह्रस्व अकारांत हों, जिनके अंत में आ हो। ऐसे शब्दों से जब स्त्रीत्व की विवक्षा हो, जब स्त्रीलिंग बनाना हो, तो वहां पर टाप प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अज प्लस टाप। तो यहाँ पर अज जो है अजादिगण में पठित है, तो अज से टाप करके यहाँ पर जो टाप प्रत्यय है, इसमें प की इत संज्ञा हो जाती है और ट की इत संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर शेष रहता है आ। तो जब अज में जो आ है, उसमें आ की मिलता है, जब अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होता है यहाँ पर, तो मिलकर पद बनता है अजा। इसी प्रकार अश्व से टाप प्रत्यय करके दीर्घ होकर पद बनता है अश्वा। इसी प्रकार कोकिल प्लस टाप कोकिला, एडक प्लस टाप एडका, चटक प्लस टाप चटका। इस तरह से यहाँ पर टाप में आशेष रहता है और दीर्घ होकर यहाँ पर पद बनते हैं चटका। इस तरह से एक बात जो यहाँ पर आती है टाप प्रत्यय के प्रसंग में, वो ये है कि अगर कि प्रत्यय वाले ककार के बाद टाप प्रत्यय रहे, तो ककार से पूर्व जो विद्यमान ह्रस्व आकार है, उस ह्रस्व आकार के स्थान पर इकार हो जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जिस शब्द से टाप प्रत्यय हो रहा है, उस शब्द में अगर कोई का हो, और का भी कैसा? प्रत्यय का, मतलब मूल शब्द में क नहीं होना चाहिए, प्रत्यय का होना चाहिए, प्रत्यय का ककार होना चाहिए। वहां पर टाप प्रत्यय होने पर क से पूर्व विद्यमान जो ह्रस्व आकार है, उस आकार के स्थान पर इकार हो जाता है। किस सूत्र से? प्रत्यस्थात कात पूर्वशात इदाप्य सुपह, इस सूत्र से। जैसे उदाहरण से समझाते हैं,
बालक प्लस टाप, ये बालक शब्द में स्त्रीत्व की विवक्षा में जब टाप प्रत्यय करते हैं तो प और ट की संज्ञा होकर शेष रहता है आ। अब ये जो बालक शब्द है इसमें जो का है ये प्रत्यस्थ का है, प्रत्यय का बचा हुआ, प्रत्यय से आया हुआ का है ये। तो इस ककार से पूर्व विद्यमान जो ल में जो आ है उस आ को ई आदेश हो जाता है परे टाप प्रत्यय रहते। तो यहाँ पर जो ला है इसको ली हो जाएगा, ई आदेश होएगा तो यहाँ पर होएगा बालिक प्लस आ और दीर्घ होकर यहाँ पर पद बनता है बालिका। इसी प्रकार शिक्षक प्लस टाप, तो यहाँ पर पद बनता है, ये जो आ है इसको ई हो जाता है और पद बनता है शिक्षिका। इसी प्रकार पाठक प्लस टाप, तो जो ठ में अ है उसको इकार हो जाता है और पद बनता है पाठिका। इस तरह से ये हो गई है इकार की बात कि किस प्रकार टाप प्रत्यय के संबंध में किस तरह से इकार आता है। अब दूसरा एक सूत्र यहाँ पर है कि कहाँ पर टाप प्रत्यय होता है, तो कहते हैं शूद्रा च अमहत्पूर्व जाति, कि जाति अर्थ में शूद्र शब्द से टाप प्रत्यय हो जाता है। किस अर्थ में? लेकिन जाति, जहां पर शूद्र शब्द का अर्थ जाति हो और वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा हो तो वहां पर टाप प्रत्यय हो जाता है। किंतु च अमहत्पूर्वः, किंतु लेकिन अगर शूद्र शब्द से पहले महत शब्द लगा हो तो जाति अर्थ में भी टाप प्रत्यय नहीं होता, वहां पर नीश प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पर ये शूद्र शब्द है जाति अर्थ में कि शूद्र की पत्नी, यहाँ पर जो अर्थ आएगा शूद्रा में वो आएगा शूद्र जाति से संबंधित जो महिला है वो। तो जाति अर्थ में शूद्र से टाप प्रत्यय होता है और आशेष रहता है और दीर्घ होकर पद बनता है शूद्रा। किंतु जब शूद्र का अर्थ जाति नहीं हो, कोई व्यक्ति हो, तो वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में नीश प्रत्यय हो जाता है और यहां पर पद बनता है शूद्री। इस तरह से, और जहां पर शूद्र के पूर्व में महत शब्द लगा हो, महाशब्द लगा हो, वहां पर जाति अर्थ में भी टाप प्रत्यय नहीं होता, वहां पर जाति अर्थ में भी नीश प्रत्यय ही होता है। जैसे महाशूद्र प्लस नीश, तो यहां पर पद बनेगा महाशूद्री। इस प्रकार से ये था टाप प्रत्यय का प्रसंग। तो दो ही यहाँ पर बातें हैं, एक तो है कि अजादिगण में पठित जो ह्रस्व आकारांत शब्द हैं उनके साथ टाप प्रत्यय होता है, और दूसरी बात है कि शूद्र शब्द से जब जाति अर्थ हो वहां पर टाप प्रत्यय होता है। अब टाप के बाद बात करते हैं चाप प्रत्यय की। चाप प्रत्यय कहाँ पर होता है, तो इसके लिए विधायक सूत्र है सूर्यात् देवतायाम चाप वाच्य। सूर्य शब्द से जब स्त्रीत्व की विवक्षा हो तो वहां पर चाप प्रत्यय होता है। सूर्यात् देवतायाम, सूर्य शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में चाप प्रत्यय होता है, किंतु ये जो प्रत्यय है ये विकल्प से होता है। जैसे चाप जो है इसमें भी प की संज्ञा हो जाती है और चूटू से चा की संज्ञा हो जाती है और लोप होकर शेष बचता है आ। तो चाप में भी क्या शेष रहता है? आ। तो सूर्य शब्द से चाप प्रत्यय होकर पद बनता है सूर्या, और जहां पर विकल्प होता है, जहां पर चाप प्रत्यय नहीं होता, वहां पर नीश प्रत्यय होकर पद बनता है सूरी। इस तरह से ये चाप प्रत्यय का बस इतना प्रसंग है जो सूर्य शब्द के संबंध में बताया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब बात करते हैं डाप प्रत्यय की। तो डाप प्रत्यय जो है वो आप ऐसा कह लीजिए कि जो नीप प्रत्यय है उसका निषेध है, उसका अपवाद है कि एक ऐसा प्रसंग होता है जहां पर डाप उभाभ्याम अन्य तरश्याम की इन दोनों में विकल्प से डाप प्रत्यय होता है। अब कहाँ होता है? अन अंत वाले शब्द और मन अंत वाले शब्द, जहां पर शब्दों के अंत में अन हो और जहां पर शब्दों के अंत में मन हो, तो ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डाप प्रत्यय होता है। डाप में भी पा की इत संज्ञा हो जाती है और डा की इत संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर भी शेष रहता है आ, इत संज्ञक का लोप होकर आशेष रहता है। और ये डित प्रत्यय है, यहाँ पर डा की इत संज्ञा होने से प्रत्यय है डित। तो यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त होता है जो है टे। टे सूत्र ये कहता है कि डित संज्ञक परे रहते
पूर्व में टी का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर डित संज्ञक होने के कारण जो टी है उसका भी लोप हो जाता है। जैसे सीमन जो शब्द है उससे मन अंत, ये मन अंत वाला शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में डाप प्रत्यय होता है। यहाँ पर आ रहता है और जो ये टी है सीमन में जो अन है, टी क्या है, अचो अंत्यादि टी, अचो में जो अंतिम अच है वो जिसके पूर्व में हो तो ऐसे समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो सीमन जो शब्द है इसमें अंतिम अच क्या है, जो म में आ है वो है अंतिम अच और उसके बाद है न, तो इन दोनों शब्दों की टी संज्ञा हो जाती है और डित प्रत्यय परे रहते टे सूत्र से इसकी टी का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर शेष रहता है सीम प्लस आ और इनको मिलाकर पद बनता है सीमा। इसी प्रकार दामन शब्द से डाप प्रत्यय करके और टी का लोप होकर यहाँ पर पद बनता है दामा, इस तरह से। अब डाप प्रत्यय के बाद जो प्रमुख प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय, जहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, नीप प्रत्यय, उसकी बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला जो सूत्र है यहाँ पर नीप प्रत्यय का विधायक वो है उगितश्च, अर्थात उक इतश्च, उक इत संज्ञक शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय होता है। ऐसे शब्द जहाँ पर उक की इत संज्ञा हुई हो, उक में उ री और री, ऐसे शब्द जहाँ पर उ की, री की और री की इत संज्ञा हुई हो, तो ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की जब विवक्षा हो, जब स्त्रीलिंग बनाना हो, तो वहां पर णीप प्रत्यय होता है। इस णीप प्रत्यय में प की इत संज्ञा होती है और ये ण की इत संज्ञा होती है, ण की, यहाँ पर शेष रहता है ई। और ये जो ई है ये अचादि प्रत्यय है, इसके आदि में अच है, ये तो स्वयं ही अच ही है। तो अचादि प्रत्यय परे रहते पूर्व में जो शब्द होता है उसकी भ संज्ञा हो जाती है और यशेति च सूत्र से अकार और इकार की इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है अकार और इकार का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्षत्रि प्रत्यांत जो शब्द हैं, क्षत्रि में री की इत संज्ञा होती है तो ऋकार इत संज्ञक हो गया। तो ऐसे शब्द जहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय लगा हो उन शब्दों से कौन सा प्रत्यय होता है, णीप प्रत्यय, क्योंकि ये ऋकार इत संज्ञक शब्द होते हैं। उसके अतिरिक्त जो मतुप है, मतुप प्रत्यय में उ की इत संज्ञा होती है, तो उ इत संज्ञक होने के कारण जो मतुप प्रत्यांत शब्द हैं उनसे स्त्रीलिंग की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। उसके बाद जो तवतु प्रत्यय है उसमें भी उ की इत संज्ञा होती है, तो तवतु प्रत्यांत जो शब्द हैं उनसे भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है, क्योंकि ये उगित है, यहाँ पर उ की इत संज्ञा हुई है। इसके अतिरिक्त जो इयसुन है तो इयसुन में भी उ की इत संज्ञा हुई, इस उ और न की इत संज्ञा हो जाती है, इयस शेष रहता है इयसुन में, तो ये भी उस उ की यहाँ पर भी इत संज्ञा होने के कारण जो इयस प्रत्यांत शब्द बनते हैं पुल्लिंग में उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, भवत प्लस णीप, ये जो भवत पद है इसमें क्षत्रि प्रत्यय होकर भू धातु से पद बनता है भवत। तो यहाँ पर इस भवत शब्द से ये कैसा, भवत जो शब्द है ये कैसा शब्द हो गया, उगित। उगित कैसे, क्योंकि इसमें उक की इत संज्ञा हुई है। उक में आते हैं उ री और री, इसमें किसकी इत संज्ञा हुई है, री की, क्योंकि ये क्षत्रि प्रत्यांत शब्द है। तो इस भवत शब्द में स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है, प और ण की इत संज्ञा होकर ई और यहाँ पर मिलकर पद बनता है भवती, इस तरह से। दूसरा पचत में, पच में भी क्षत्रि प्रत्यय होकर पचत बनता है पुल्लिंग में और स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है पचंती। इसी प्रकार मतुप प्रत्यांत जो शब्द है रूपवत, उसमें भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है रूपवती। श्रीमत शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है श्रीमती और बुद्धिमत शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है बुद्धिमती।
अब तवतु प्रत्यांत शब्दों को देखते हैं। ये जो पठितवत शब्द है, यहाँ पर पठ धातु में तवतु प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है पठितवत। इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है पठितवती। इसी प्रकार लिखितवत से णीप प्रत्यय होकर लिखितवती, शुष्कवत से णीप प्रत्यय होकर स्त्रीत्व की विवक्षा में शुष्कवती। इस प्रकार से इयसुन प्रत्यांत शब्दों को देखते हैं। इयसुन में भी उ की इत संज्ञा होने से ये भी उगित हो गया, तो यहाँ पर भी स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पठीयस शब्द से पटीयस से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है पटीयसी। इसी प्रकार प्रेयस शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है प्रेयसी। महीयस से महीयसी। इस प्रकार तो पहली जो बात है वो ये है कि उगित जो हैं जिनमें उक की इत संज्ञा हुई है, ऐसे शब्दों से णीप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। दूसरी बात यहाँ पर है कि वयसी प्रथमे, ऐसे शब्द जो प्रथम वयोवाची हों, अर्थात जिसमें प्रथम वयोवाची, जहां पर जो अवस्था है, आयु जो है, वहां पर प्रथम वयोवाची शब्द है, ऐसे प्रथम वयोवाची ह्रस्व आकारांत शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। यहाँ पर प्रथम वयोवाची का तात्पर्य ये है कि अंतिम अवस्था को छोड़कर जितनी भी अवस्थाएं हैं उनका प्रथम वयोवाची में ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी अवस्था संज्ञक जो शब्द हैं जिनमें प्रथम अवस्थाओं का गणना की गई है, उनसे अगर वो ह्रस्व आकारांत हैं तो उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय हो जाता है। जैसे कुमार, कुमार जो शब्द है, इस कुमार में अवस्था बताई गई है और प्रथम अवस्था है। ये जो शब्द है ये प्रथम वयोवाची शब्द है, तो इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। णीप में प और ण की इत संज्ञा हो जाती है और शेष रहता है ई। अब यहाँ पर जो ये जो कुमार शब्द है इसकी भ संज्ञा हो जाती है, परे अचादी प्रत्यय रहते, और भ संज्ञक में जो आ है उसका यशेति च सूत्र से लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बचता है कुमार प्लस ई, तो इनको मिलाकर यहाँ पर पद बनता है कुमारी। इस तरह से इसी प्रकार वधूट शब्द से णीप प्रत्यय होकर, ये जो वधूट है ये भी वयोवाची है, वधू। इस तरह से जो अवस्था है इसमें और प्रथम अवस्था है, तो इसमें स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है वधूटी। इसमें भी भ संज्ञा होकर यशेति च से आ का लोप हो जाता है और वधूटी। इसी प्रकार चिरंट शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है चिरंटी। इस प्रकार से अब इसमें कुछ विशेष बात है, उसको भी हम देखते हैं कि बाल और वत्स, ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द, बाल जो है वो भी प्रथम वयोवाची है, प्रथम अवस्था होती है, और वत्स जो है वो भी प्रथम अवस्था होती है। किंतु ये जो दो शब्द हैं बाल और वत्स, इनका जो गणना है वो अजादी गण में होती है। ये शब्द जो हैं अजादी गण में पठित हैं, इसलिए यहाँ पर प्रथम वयोवाची होते हुए भी, यहाँ पर ये जो बाल और वत्स शब्द हैं ये प्रथम वयोवाची होते हुए भी इनसे णीप प्रत्यय नहीं होता। यहाँ पर होता है टाप प्रत्यय, क्योंकि ये अजादी गण में पठित हैं। तो बाल शब्द से जब स्त्रीत्व की विवक्षा होती है तो टाप प्रत्यय करके शब्द बनता है बाला। इसी प्रकार वत्स से टाप प्रत्यय करके पद बनता है दीर्घ होकर वत्सा। और जो वृद्ध शब्द है वो अंतिम अवस्था का वाचक है, वो प्रथम अवस्था का वाचक नहीं है। तो जब वृद्ध शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा होती है तो वहां पर भी टाप प्रत्यय होता है और पद बनता है वृद्धा। इस प्रकार से तीसरा जो यहाँ पर णीप विधायक सूत्र है वो है द्विगुः, अर्थात द्विगु समास युक्त जो संख्यावाची शब्द हैं। और कैसे संख्यावाची? अकारांत। द्विगु समास युक्त जो संख्यावाची अकारांत शब्द हैं जिनके अंत में अकार है, आ है, उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। जैसे अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, ये जो द्विगु है तो इसमें अष्टाध्याय जो शब्द है, इस अष्टाध्याय में अकारांत है ये, और ये द्विगु समासवाचक शब्द है, तो इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है
और यहाँ पर पद बनता है अष्टाध्यायी। इस प्रकार से यहाँ पर भी बहुसंज्ञा हो जाती है अष्टाध्याय की, और बहुसंज्ञक में यशेति च सूत्र से य में जो अ है उसका लोप हो जाता है, अकार का लोप होने से यहाँ पर पद बनता है अष्टाध्यायी। इसी प्रकार त्रयाणाम पादानां नाम समाहार है, इस अर्थ में ये जो द्विगु समास का पद है त्रिपाद, इससे णीप प्रत्यय होकर पद बनता है त्रिपादी। इसी प्रकार त्रिलोक जो शब्द है, इससे णीप प्रत्यय होकर पद बनता है त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहार है, इस अर्थ में ये जो पंचवट शब्द है, इससे णीप प्रत्यय होकर पद बनता है पंचवटी। इस प्रकार से इसमें इस सूत्र के विषय में भी एक विशेष बात है, वो ये है कि इसमें जो त्रिफल और त्रयनीक ये जो दो पद हैं ये द्विगु समास में पठित है, किंतु ये अजादि गण में भी पठित हैं। ये द्विगु समास युक्त पद है त्रिफल और त्रयनीक, किंतु इनकी जो गणना है वो अजादि गण में होती है। तो अजादि गण में पठित होने के कारण जो त्रिफल और त्रयनीक शब्द हैं, इनसे द्विगु समास युक्त अकारांत होने के बावजूद यहाँ पर णीप प्रत्यय नहीं होता, यहाँ पर टाप प्रत्यय होता है और पद बनता है त्रिफला और त्रयनीक से त्रयनीका। इस प्रकार अब आगे बात करते हैं ऋतनेभ्यो णीप। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर ऋष्व ऋकारांत शब्द हो और नकारांत शब्द हो तो ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। अभी तक तो ये उगित की बात कर चुके हैं, जहां पर उक इत संज्ञक शब्द हो वहां पर पद णीप प्रत्यय होता है। दूसरी बात इन्होंने द्विगु समास के संबंध में की थी ऋष्व अकारांत पदों से। एक थी कि वयसी प्रथम वयोवाची ऋष्व अकारांत शब्दों से द्विगु होता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि ऋष्व ऋकारांत जो शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनके अंत में ऋष्व री है और ऐसे शब्द जिनके अंत में न है नकारांत, ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। जैसे कर्तरी शब्द जो है ये ऋकारांत शब्द है, उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है कर्तरी। इस प्रकार से ऐसे ही हर्तरी शब्द से जो ऋकारांत शब्द है णीप प्रत्यय होकर यहाँ पर पद बनता है हर्त्री। धात्री शब्द से णीप प्रत्यय होकर धात्री। इस तरह से नेत्री से णीप प्रत्यय होकर नेत्री। दंडिन जो नकारांत पद है, इस नकारांत पद से णीप प्रत्यय होकर ई शेष रहता है और यहाँ पर पद बनता है दंडिनी। इस प्रकार ब्रह्मचारी नकारांत शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है ब्रह्मचारिणी, और सन्यासिन शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है सन्यासिनी। इस प्रकार अब इस नकारांत शब्द के कुछ अपवाद हैं, उनकी बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर अपवाद हो सकते हैं। तो वो है मनः और अनो बहुव्रीहे। ये क्या कहते हैं? मनः सूत्र कहता है कि मन अंत वाले शब्दों से तथा बहुव्रीहि, ये जो अनो बहुव्रीहि है, ये कहता है कि बहुव्रीहि समास युक्त जो अन अंत वाले शब्द हैं उनसे णीप प्रत्यय नहीं होता। सामान्य नियम यहाँ पर है कि जो नकारांत शब्द हैं उनसे णीप प्रत्यय हो जाता है, किंतु एक तो जो मन अंत वाले शब्द हैं जहाँ पर न से पहले म हो, ऐसे मन अंत वाले शब्द हैं उनसे णीप प्रत्यय नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो बहुव्रीहि समास युक्त जो अन अंत वाले शब्द हैं उनसे भी णीप नहीं होता, और वहाँ पर डाप प्रत्यय हो जाता है। जहाँ पर णीप इन प्रसंगों में नहीं होता वहाँ पर डाप प्रत्यय हो जाता है। इसकी हम बात कर चुके हैं डाप प्रत्यय के संबंध में। जैसे सीमन शब्द से ये नकारांत है किंतु मनंत है इसमें, तो यहाँ पर णीप प्रत्यय नहीं होकर डाप प्रत्यय होता है, और यहाँ पर टी का लोप होकर डित संज्ञक हो जाता है। ये इसमें ड की संज्ञा है तो डित प्रत्यय परे रहते पूर्व में जो टी है उस टी का लोप होकर यहाँ पर पद बनता है सीमा। इसी प्रकार दामन शब्द से डाप प्रत्यय होकर दामा। सुचरमन ये जो शब्द है ये बहुव्रीहि समास युक्त शब्द है, और
अन अंत वाला शब्द है, तो इसमें स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय नहीं होकर डाप प्रत्यय होता है, और जो टी है अन, उसका लोप होकर यहाँ पर पद बनता है सुचरमा। इसी प्रकार सुपर्वन इस शब्द से, ये जो बहुव्रीहि समास युक्त अनंत वाला शब्द है, इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में डाप प्रत्यय होकर पद बनता है सुपर्वा। इस प्रकार एक और प्रसंग यहाँ पर आता है, वो सूत्र जो है वो कहता है ययश्च, अर्थात यय प्रत्यांत जो शब्द हैं, जिन शब्दों के अंत में यय हैं, उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पर हलः तद्दितस्य ये सूत्र है, ये प्रवृत्त होता है, और ये क्या कहता है कि हल से परे उपदाभूत तद्दित या का लोप हो जाता है ईत परे रहते। अर्थात जहां पर हल से परे या हो, हल से परे उपधाभूत तद्दित या हो, उस अर्थात कोई हल हो, कोई व्यंजन हो और उससे परे या हो, और वो या कैसा हो, तद्दितांत, तद्दित प्रत्यय का बचा हुआ या हो, तो उस या का लोप हो जाता है अगर उसके परे ई रहे तो, ईत रहे तो। ये कहता है हलस् तद्दितस्य सूत्र। जैसे उदाहरण देखते हैं, गार्ग्य इस शब्द से, ययश्च सूत्र से, ये यय अंत वाला शब्द है, यहाँ पर अंत में य है, तो यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है, णीप में ई शेष रहता है। तो अब यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त होता है हल तद्दितस्य। ये सूत्र ये कहता है कि इस हल ग से परे जो उपदाभूत, ये जो या है तद्दितांत, यहाँ पर तद्दित प्रत्यय हुआ है, अपत्य अर्थ में गार्गी शब्द से गार्ग्य बनता है, गर्ग शब्द से। तो यहाँ पर ये जो तद्दितांत जो या है, इसका परे ही रहते लोप हो जाता है, तो यहाँ पर बचता है गा ग ये, इस तरह से, और यहाँ पर ई होकर पद बनता है गार्गी, इस तरह से। अब आगे बात करते हैं टिड्ढाणे सूत्र की। टिड्ढाणे सूत्र क्या कहता है कि जहाँ पर टित संज्ञक शब्द हो, ढ प्रत्यांत शब्द हो, अण प्रत्यांत शब्द हो या अय प्रत्यांत शब्द हो, द्वयसच प्रत्यांत शब्द हो, दघनय प्रत्यांत शब्द हो, मात्रिच प्रत्यांत शब्द हो, तयप, ठक, ठय, कय और क्वा ये प्रत्यांत शब्द हों, और जहाँ पर अदंत प्रातिपदिक हो, वहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। अब टित क्या है? टित का तात्पर्य जहाँ पर ट की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप होता है, और जो अदंत प्रातिपदिक हैं, ऐसे शब्द जो टित हैं और जो अदंत प्रातिपदिक है, उनमें स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टित की। तो कुरुचर ये जो शब्द है, इसमें कुरुषु चरति, इस विग्रह में चरिष्ठ एक सूत्र है, उससे यहाँ पर ट प्रत्यय होता है, और ट प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर ट की संज्ञा होती है। तो ये जो कुरुचर पद है, ये हो गया टित संज्ञक पद, और ये ह्रीश्व अकारांत पद भी है, तो इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। यहाँ पर प की इत संज्ञा हो जाती है, ण की इत संज्ञा हो जाती है, और शेष रहता है ई। तो आचादी प्रत्यय परे रहते कुरुचर की भा संज्ञा होकर यशेति च से अ का लोप हो जाता है, और ई मिलकर पद बनता है कुरुचरी। इसी प्रकार नदट जो शब्द है, उसमें ट की इत संज्ञा होने के कारण ये टित है, तो इसमें णीप प्रत्यय होकर पद बनता है नदी। इसी प्रकार देवट जो मूल शब्द है, उसमें ट की इत संज्ञा होकर देव शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है देवी। अब टित के बाद बात करते हैं ढ प्रत्यांत शब्द की। ढ प्रत्यांत शब्द में सबसे पहले सौपर्णेय, सौपर्णेय ये जो शब्द है सौपर्णेय, इसमें सुपर्णया अपत्यम इस अर्थ में स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय होकर सुपर्ण शब्द से सौपर्णेय इस तरह से पद बनता है। तो यहाँ पर ढ प्रत्यांत शब्द से, और ये ह्रीश्व अकारांत है, तो इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर
पद बनता है सौपर्णेयी, इस तरह से। कौन्तेयी, इसी प्रकार से कौन्तेय, तो यहाँ पर कुंती का पुत्र, इस अर्थ में स्त्रीभ्यो ढक से कुंती शब्द में ढ प्रत्यय होकर यहाँ पर पद बनता है कौन्तेय, और इस कौन्तेय से स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है कौन्तेयी। यहाँ पर भी भ संज्ञा होकर य के आ का लोप हो जाता है और ये मिलकर पद बनता है कौन्तेयी। इसी प्रकार से वैनतेय, यहाँ पर विनीताया अपत्यम, इस अर्थ में विनीता शब्द से ढक प्रत्यय होता है और ढ का ईय होकर यहाँ पर पद बनता है वैनतेय। तो ये ढ प्रत्यांत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है और पद बनता है वैनतेयी, इस प्रकार। ऐसे ही ऐन्द्र जो पद है उससे णीप प्रत्यय होता है। ये ऐन्द्र जो प्रत्यय है, शब्द है, इसमें इंद्र देवता अश्या, इस अर्थ में यहाँ पर जो इंद्र शब्द था उससे साश्य देवता जो सूत्र है, जो अण प्रत्यय विधायक सूत्र है, उससे इंद्र शब्द से अण प्रत्यय होकर पद बनता है ऐन्द्र। और इंद्र देवता अश्या, इस अर्थ में जब स्त्रीत्व की विवक्षा हो तो णीप प्रत्यय होकर पद बनता है ऐन्द्री, इस प्रकार से। औत्सह, ये जो शब्द है इसमें उत्स से उत्सादिभ्यो आय से आय प्रत्यय होता है और शब्द बनता है औत्स। उत्स से जब आय होगा तो शब्द बनेगा औत्स। तो इस आय प्रत्यांत से स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है औत्सी। इसी प्रकार द्वयसच प्रत्यय का प्रत्यांत शब्द देखते हैं उरु द्वयस। इस पद में द्वयसच प्रत्यय लगा हुआ है, द्वयसच का द्वयस शेष है यहाँ पर। तो जब इससे स्त्रीत्व की विवक्षा होती है तो णीप प्रत्यय होकर पद बनता है उरुद्वयसी। इसी प्रकार दघ्नय प्रत्यय देखते हैं कि उरुदघ्न, इस शब्द से णीप प्रत्यय होकर स्त्रीत्व में पद बनता है उरुदघ्नी, इस प्रकार। मातृच प्रत्यय से मातृच प्रत्यांत में कैसे होता है, तो यहाँ पर उरु मात्र, इस शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है उरु मात्री। इसी प्रकार तयप प्रत्यय का प्रत्यांत का उदाहरण देखते हैं तो पंच तय, ये जो शब्द है तयप प्रत्यांत, इससे णीप प्रत्यय होकर पद बनता है पंचतई। इसी प्रकार ठक प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं तो आक्षिक, अक्ष से ठक प्रत्यय होकर आक्षिक और इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है आक्षिकी, इस प्रकार। ठय प्रत्यांत शब्द जो प्रास्थिक है, जिसमें ठय प्रत्यय लगा हुआ है, उसमें णीप प्रत्यय होकर स्त्रीत्व की विवक्षा में पद बनता है प्रास्थिकी। इसी प्रकार कय प्रत्यांत यादृश शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है यादृशी। लावणिक पद से जो ठय प्रत्यांत शब्द है, इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है लावणिकी। इसी प्रकार इत्वर पद से जो कि क्वा प्रत्यांत शब्द है, इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है और भसंज्ञक के आकार का लोप होकर पद बनता है इत्वरी, इस प्रकार। तो यहाँ पर ये सूत्र जो है वो कई प्रत्यांत प्रत्ययों का विधान करता है कि ऐसे ऐसे ढाई आदि जो हैं, इन प्रत्यांत शब्दों से और टित प्रत्यांत शब्द, ऐसे शब्द जो अदंत प्रातिपदिक हैं जिनके अंत में आ है, उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। उसके बाद ये बात करते हैं कि नय, स्नय, इकक, ख्युन प्रत्यांत शब्दों से तथा तरुण और तलुन, इन शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। क्या क्या यहाँ पर प्रसंग है, या तो नए प्रत्यांत शब्द हों, या स्नय प्रत्यांत शब्द हों, या इकक प्रत्यांत शब्द हों, या ख्युन प्रत्यांत शब्द हों। इसके अतिरिक्त तरुण शब्द और तलुन शब्द, इनमें स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, स्त्रैन, ये जो पद है इसमें स्त्री से स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयं सूत्र से नय प्रत्यय होकर जो पद बनता है वो है स्त्रैन। तो इस नय प्रत्यांत स्त्रैन से स्त्रीत्व की विवक्षा में जब णीप प्रत्यय होता है तो यहाँ पर पद बनता है स्त्रैणी, इस तरह से। दूसरा यहाँ पर शब्द है पोष्ण।
ये जो स्त्री पुंसाभ्याम जो विधायक सूत्र है, इससे पुंस शब्द में स्नय प्रत्यय होकर शब्द बनता है पौष्ण, और इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है पौष्णी। इस प्रकार अब इकक प्रत्यांत शब्दों की बात करते हैं। तो याष्टिक, ये जो पद है ये इकक प्रत्यांत पद है, इसमें स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है याष्टिकी। इसी प्रकार शाक्तिक पद में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है शाक्तिकी। अब ख्युन प्रत्यय की बात करते हैं। तो आढ्यंकरण, ये जो पद है आढ्यंकरण, इसमें ख्युन प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर आढ्य उपपद पूर्वक क्री से ख्युन प्रत्यय होता है, तो ख्युन में न और ख की इत संज्ञा होकर यू शेष रहता है और यू का हो जाता है अन, और जो क्री में री है उसको अर हो जाता है। तो यहाँ पर पद बनता है आढ्यंकरण। इस आढ्यंकरण में स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर पद बनता है आढ्यंकरणी। इस प्रकार से इसी तरह से तरुण शब्द में स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होता है और ई शेष रहता है, और भ संज्ञक के अ का लोप होकर यहाँ पर पद बनता है तरुणी। इसी प्रकार तलुन शब्द से णीप प्रत्यय होकर पद बनता है तलुनी। इस तरह से आगे अब इसमें बात करते हैं कि वर्णात अनुदातात उपधातो न। वर्णवाची अनुदातांत जो तोपद है, तोपद का तात्पर्य तकार है जिसकी उपधा में, ऐसा वो उस तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से णीप प्रत्यय होता है, और तो न तकार को नकार आदेश हो जाता है विकल्प से। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वर्णवाची कोई शब्द है, और कैसा वर्णवाची? जिसकी उपधा में त है, उस अनुपसर्जन प्रातिपदिक को णीप प्रत्यय हो जाता है, और जो ता है उस ता को न आदेश हो जाता है विकल्प से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एत शब्द है, ये एत वर्णवाचक शब्द है, रंग का वाचक शब्द है। एत से यहाँ तात्पर्य है कपिश रंग। तो ऐसा वर्णवाची अनुदातांत ये जो शब्द है जिसकी उपधा में ता है, उपधा क्या होती है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, जो सेकंड लास्ट अल्फाबेट है वो होता है उपधा। तो यहाँ पर एत में ए त अ, तो यहाँ पर त है उपधा में, तो ये कैसा वर्णवाची हो गया? जिसकी उपधा में त है। इसको णीप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, और जो ता है उसको न आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर पद बनता है एनी। इस प्रकार से यहाँ पर जो ए है वो ऐसा ही रहेगा, ता को न हो जाएगा, और न में जो आ है उसका यश्यति च से लोप होकर ई मिलकर पद बनता है एनी। और जहाँ पर विकल्प होता है, जहाँ पर ये सूत्र नहीं होता, जहाँ पर णीप प्रत्यय नहीं होता, वहाँ पर एत शब्द से टाप प्रत्यय होकर पद बनता है एता। इस प्रकार ऐसे ही रोहित जो शब्द है, जो वर्णवाची अनुदातांत शब्द है जिसकी उपधा में ता है, रोहित लाल रंगवाची शब्द, इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में णीप प्रत्यय होकर ता को न आदेश होकर पद बनता है रोहिणी। और जहाँ पर णीप प्रत्यय नहीं होता वहाँ पर टाप प्रत्यय होकर पद बनता है रोहिता। इस प्रकार टाप में आशेष रहता है और दीर्घ होकर पद बनता है रोहिता। इस प्रकार से तो ये णीप प्रत्यय जो है उसका प्रसंग है कि किन किन स्थानों पर णीप प्रत्यय होता है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रसंग में णीप प्रत्यय होता है। और इसी प्रत्यय का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय में। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बचे हुए स्त्री प्रत्ययों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए स्त्री प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।